I wake up early in the morning, finish my chores, get ready, and take up my work. I return from work around 4:30, play with my kids, spend some time with my wife to chat, watch TV for half an hour, take dinner together in the family, tell bedtime stories to my little ones, and catch the Z's. How did you like this script? This was how to speak your daily routine. This is one of the most important session. आज के इस सेशन में हम लोग आखिर क्या सीखने वाले हैं? दोस्तों, वेलकम टू आलोक जग्गा ऑफिशियल। बहुत से लोग आज तक ये नहीं जानते कि अपने डेली रूटीन के बारे में आखिर वो बताएं कैसे, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है कि आप अपनी दिनचर्या में क्या करते हैं, कैसे करते हैं। अपनी दिनचर्या, मेरी नहीं, आपकी दिनचर्या किस तरह से होती है, किस तरह से बीतते हैं आपके दिन, जानते हैं इस वीडियो में। आइए करते हैं शुरू। सबसे पहले हम में से बहुत से लोग शायद अंग्रेजी में जब अपनी दिनचर्या बताना चाहते हैं तो वो बिल्कुल चुप हो जाते हैं, क्योंकि उनको अंग्रेजी में बतानी आती ही नहीं है, या फिर वो ये सोचते हैं कितना लंबा है। लेकिन एक वादा करता हूं, आज के इस वीडियो के खत्म होने से पहले पहले आप अपनी दिनचर्या बोलना इंग्लिश में जरूर सीख जाएंगे। सबसे पहले अगर आप गलती से ये बोलते हैं आई गेट अप, तो आज के बाद आप गेट अप नहीं बोलेंगे, आप वेक अप बोलेंगे। राइट? गेट अप का मतलब होता है उठना और वेक अप का मतलब होता है जागना। आप उठते नहीं, आप जागते हैं। राइट? अब जब आप ब्रश कर लेते हैं, जब आपके अंदर एक हल्का सा सेंसेशन आ जाता है, वो ठंडापन आ जाता है मुंह के अंदर, तो जानते हैं आप क्या हो जाते हैं? आप जागृत हो जाते हैं। तो कुछ और साथ के साथ सीखते चलेंगे, बहुत कुछ सीखने को है। हम वेक तो हो गए, हम जाग तो गए, लेकिन हम अवेक कब होते हैं? हम अवेक कब होते हैं? हम अवेक का मतलब जागृत कब हो जाते हैं? जब हमारे सेंसेस जाग जाते हैं। जानते हैं सेंसेस का मतलब क्या होता है? हमारी इंद्रियां, सोचने की शक्ति। तो कई बार होता है ना, हम लोग नाइट वॉक करते हैं, यानी कि रात को जब पानी पीने उठते हैं उस वक्त हम लोग इतना अलर्ट नहीं रहते, कौन कैसे सो रहा है, क्या चल रहा है, ध्यान से नहीं रहता। हालांकि आप जाग तो गए थे तब भी, लेकिन आप पूरी तरह से जागृत नहीं हुए थे। लेकिन सुबह एक बार ब्रश कर लिया, या कुछ लोग जैसे चाय पीते हैं, तो जानते हैं वो चाय क्यों पीते हैं? बिकॉज इट गिव्स देम अ किक, इट गिव्स देम अ किक, इट गिव्स देम अ क्विक स्टार्ट। आखिर वो क्विक स्टार्ट का उन्होंने करना क्या है? वेल, उन्होंने करना कुछ नहीं होता, लेकिन ये उन्हें पूरी तरह से जागृत या अवेक कर देता है। तो आइए करते हैं स्क्रिप्ट की शुरुआत। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये एक बहुत अच्छा फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है। आई वेक अप इन द मॉर्निंग सेंटेंस हो सकता है। अर्ली इन द मॉर्निंग जनरली सुनने में भी अच्छा लगता है, और सुबह उठने वाले लोग थोड़े से शालीन भी कहलाते हैं। दे आर कंसिडर्ड डिसिप्लिन, उनका ओरिएंटेशन, उनका सोच विचार भी थोड़ा सा ठीक लगता है। इसलिए उठे या ना उठे, जब कोई पूछे तो ये कहना ठीक रहता है कि आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उसके बाद में सेकेंड एक्टिविटी जो आप करते हैं, ऑफ कोर्स वो होता है ब्रश टीथ। राइट? अब इसको बहुत से लोग बोलते हैं आई ब्रश माई टीथ। नाउ मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है, हैव यू एवर कंसिडर्ड, कभी सोचा है आप किसी और के टीथ ब्रश कर रहे होंगे? आई मीन, क्या ये होता है? सो आपको अब थोड़ा सा चेंजेस करने हैं। अगर आप सही बोलते भी हैं तो उसको बिल्कुल सही करना है, सटीक करना है। गेटअप की जगह वेकअप कर लिया है। ब्रश माई टीथ ना बोल करके ब्रश टीथ, ब्रश टीथ। राइट? आप और क्या करते हैं? आप फ्रेशन अप होते हैं। राइट? तो उसको आप बोल सकते हैं, कोई बुराई नहीं होती, फ्रेशन अप। राइट? उसके बाद आप कपड़े पहनते हैं, आप कपड़े पहनते हैं, आप नहाते हैं, आप कपड़े पहनते हैं। राइट? सो कुछ लोग बोलते हैं टेक बाथ। पहली बात तो ये बात नहीं होता, बेईद होता है। उसके अलावा आपको टेक बोलने की जरूरत क्या लगती है? मतलब मुझे नहीं समझ में आता। फॉर एग्जाम्पल बहुत से लोग बोलते हैं आई डू स्विमिंग। राइट? आई स्विम बोलो बाबा, डायरेक्टली वर्ब बोलो। इसी तरह से इस एक्सप्रेशन को अब आप क्या करेंगे? बेद। राइट? आई ब्रश, फ्रेशन अप, बेद। ये मैं क्या कर रहा हूं? इसे कहते हैं पंक्चुएशन। पंक्चुएशन का मतलब विराम लगा रहा हूं। अगर आप अंग्रेजी में इसे एक ही वाक्य में बोलना चाहें तो मैं क्या कर रहा हूं? कॉमास लगा रहा हूं, क्योंकि दरअसल आपसे पूछा है हाउ डू यू स्पेंड योर डे, व्हाट इज योर डेली रूटीन। आखिर आप अपनी दिनचर्या के बारे में हमें बताइए। अगर आप अपनी दिनचर्या के बारे में उन्हें बताना चाहते हैं तो आपको नहीं लगता क्या कि आपकी दिनचर्या के अंदर बहुत सारा
एक्सप्रेशन होना चाहिए क्योंकि वो आपकी दिनचर्या है। तो थिंकिंग फिलर का मतलब होता है रेडियो के चैनल सर्च करने वाले की जैसी आवाज। तो अब आप कैसे बोलेंगे? I wake up early in the morning, brush teeth, freshen up, bath and get ready, right? अब मैंने उसके बाद क्या बोला था? Get ready. अब get ready के अंदर क्या क्या चीजें आती है? Get ready के अंदर आती है dress up. कपड़े पहनने को क्या कहते हैं? Put on clothes नहीं गाइस, पहले तो एक चीज जान लीजिए, पुट ऑन एक रॉन्ग एक्सप्रेशन या एक नेगेटिव एक्सप्रेशन होता है इंग्लिश का। वी जनरली पुट ऑन वेट। अगर हम लोग मोटे हैं तो हम लोग वेट पुट ऑन करते हैं। वेल जनरली हमें मोटा नहीं होना चाहिए, जस्ट सो दैट यू मे अप्रिशिएट, ताकि आप अप्रिशिएट कर सकें। जो व्यक्ति आपके सामने बोल रहा है मैं आलोक खुद 8 किलो रिड्यूस कर चुका हूं, सो वेट पुट ऑन करना एक अच्छा हैबिट नहीं रहता। सो पुट ऑन एक्सप्रेशन वैसे भी आपको यूज नहीं करना, आपको क्या बोलना है? आई ड्रेस अप, आई ड्रेस अप। सो थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है। उसके बाद में अभी तक स्क्रिप्ट कितना हुआ? वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ब्रश टीथ, फ्रेशन अप, गेट रेडी। अब ये जो मैंने सारी चीजें बोली, कौन सी सारी चीजें? जैसे कि ये चीजें थी कि मैं ब्रश, जैसे कि चीज थी बेद, जैसे कि चीज थी ये सारी चीजें। ओके, सो इन सारी चीजों को हम डेली एक्टिविटीज बोलते हैं। और डेली एक्टिविटीज के लिए एक वर्ड होता है चोर्स। चोर्स। सो स्क्रिप्ट बननी तैयार हो गई है। वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, फिनिश माई चोर्स, इसमें सब कुछ आ गया। राइट? टेक ब्रेकफास्ट, गेट रेडी, गो टू वर्क। आप में से बहुत सारे लोग गो टू वर्क इज इंपॉर्टेंट, राइट? सो गो टू वर्क, गो टू वर्क। ओके, stay there for 4 hours or work for 4 hours, attend lectures for 4 hours अगर आप एक student हैं, right? Sit at the shop for 6 hours, 12 hours. There are people who work for 12 hours in India, और ये कोई अजीब नहीं है, 12-12 घंटे तक काम करते हैं। So work for next 5 hours, right? आप क्या करते हैं अपने वर्क प्लेस पर? उसके बाद में आपका फिर से टेक आ गया, टेक lunch with friends, take lunch with friends, दोस्तों के साथ मैं लंच करता हूं। take lunch with colleagues, take lunch around 2 o'clock. okay, लंच के बाद आप क्या करते हैं? finish the remaining work, जो भी काम आपका बाकी था वो आप फिनिश करते हैं। finish the remaining work. okay, बहुत से लोग बोलते हैं कम बैक होम, कम बैक होम। कम बैक होम नहीं होता, आपको क्या बोलना है? रिटर्न। अगर आप कभी भी एक्स पॉइंट से वाई पॉइंट तक गए और फिर वाई पॉइंट से लौट करके एक्स पॉइंट पर आते हैं तो इसे कम बैक नहीं कहते, इसे कहते हैं रिटर्न। आई रिटर्न होम अराउंड 6, अराउंड 7। अब अराउंड 6, अराउंड 7 क्या होता है गाइज? इसे बोलते हैं डस्क, सांझ ढले। सो दैट्स कॉल्ड एज डस्क, राइट? ट्वाइलाइट, शाम का वक्त। ओके, सो एक होता है मॉर्निंग का वक्त, डॉन। अरे दीवानो मुझे पहचानो मैं हूं डॉन, वो वाला डॉन नहीं, DAWN डॉन, DAWN डॉन। डॉन का मतलब भोर का वक्त, और इसका ऑपोजिट डस्क। डस्क का मतलब सांझ के ढलना। सो नॉर्मली डस्क के टाइम पर हमारी फैमिली के जो अर्निंग मेंबर्स हैं वो काम करके वापस आते हैं। सो रिटर्न होम अराउंड डस्क। ओके, उसके बाद whatever you do at home, for example a very good expression is cheeto chat, यानी आपसी बातचीत। do chit chat with my family members, with my wife, of course. For example, what do? I chit chat with my wife, with my kids, right? I play with my kids also, and that's a fact. So play with my kids, spend some time with my kids. Do you watch TV? So boliye na, watch TV, watch television for half an hour, for 1 hour. In the end, take supper, बोले तो डिनर, कुछ भी बोल सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है। टेक सपर विद फैमिली। ओके, उसके बाद व्हाट डू यू डू? सो लॉट ऑफ पीपल से, राइट, आई गो टू स्लीप। ओके, द करेक्ट एक्सप्रेशन इज गो टू बेड। नोबडी, मैं तो नहीं जानता क्योंकि संभव नहीं है, nobody can tell when do you go to sleep.
When do you go to sleep? By the way, आपको याद है ना हमने wake और awake किया था. एक छोटा सा डिफरेंस और जानिए. Sleep और asleep में क्या फर्क है? मेरे पास एक फोन आया, फोन पर लाइक मुझे पूछा गया था, हे आलोक घर पर हो क्या? पर फोन किसने आंसर किया? मेरी वाइफ ने. उन्होंने क्या कहा? नहीं, आलोक इज स्लीपिंग. और जानते हैं उन्होंने ये क्यों कहा? उन्होंने मुझसे पूछा म्यूट पे डाल करके कि आलोक फलाना व्यक्ति का फोन आया है, क्या कहना है? मैंने कहा उसे कह दो आलोक इज स्लीपिंग. वेल, आप लोग बोलेंगे झूठ बोला. काहेगा झूठ बोला? बाबा, आई वाज स्लीपिंग. सो स्लीपिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता सो चुका है, राइट? सो चुका है का मतलब तो होता है अस्लीप. और अस्लीप कभी भी व्यक्ति खुद नहीं बोलता, हमेशा दूसरा व्यक्ति उसको बोलता है. तो अगर मेरी वाइफ मुझे जगाने की कोशिश करती, मैं नहीं जागता, तो वो क्या कहती? आलोक इज अस्लीप. पर उन्होंने क्या कहा? आलोक इज स्लीपिंग, यानी गॉन टू स्लीप. सो बेसिकली हम करेक्ट एक्सप्रेशन यूज करेंगे, आई गो टू बेड. सोते कितने बजे हैं राम जाने, भगवान जाने, कृष्णा जाने, आई डोंट नो कितने बजे सोते हैं, आई रियली डोंट नो. क्योंकि कितने बजे नींद आएगी आपको कैसे मालूम? सो जब भी आपको नींद आएगी तब आप क्या हो जाएंगे? अस्लीप. तब दूसरा व्यक्ति आपको अस्लीप बोलेगा. सो यू गो टू बेड अराउंड 10 o'clock. ओके, दिस इज हाउ आई स्पेंड माई डे. दिस इज हाउ, यानी इस तरह से मैं अपना दिन बिताता हूं. दिस इज हाउ आई स्पेंड माई डे. ओके, कुछ इस तरह का स्क्रिप्ट तैयार हो गया. अब बोलना, गौर से याद रखिएगा पंक्चुएशन, राइट? एक्सप्रेशंस कैसे? आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, रेडियो फिलर. फिनिश माई चोर्स, गेट रेडी, go to work for 4 to 6 hours, in between take lunch with colleagues, return home around 8ish, take a small walk in the market with my partner to check out what is new and to do grocery shopping, return home in half an hour's time, take dinner together, tell bedtime story to kids, and finally go to bed around 10. This is how I spent my day. I hope आपने बहुत कुछ सीखा होगा. I hope आज के बाद आप अपना डेली रूटीन जरूर बोल पाएंगे. And I hope आप सिंसियरली इन वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं. And I hope कि आप में वो डेवलपमेंट आ भी रहा है. और इसीलिए मैं जानता हूं और मैं चाहता हूं कि आप इसे अभी के अभी शेयर करिए उसको जो अपना डेली रूटीन नहीं बोल पाता, उसको जिसे इस सेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, उसको जिसे आप चाहते हैं कि वो आपके साथ सीखे. सो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक.